कुशीनगर में बर्ड फ्लू के आसार दिखने लगे हैं। कई जगह कौवों की मौत की खबर के बाद लोगों में इस बीमारी की दहशत है, जिसका सीधा असर मुर्गी और अंडे के कारोबार करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। कोरोना के समय लगे लॉकडाउन ने इन कारोबारियों की पहले ही कमर तोड़ दी है। अनलॉक प्रक्रिया के बाद अभी कारोबार पटरी पर आ ही रहा था कि अब बर्ड फ्लू ने फिर झटका दे दिया। अंडे और चिकन आज दैनिक जरूरतों में शुमार हो गया है, जिससे इसका व्यापार भी लोगों को खूब बह रहा है। सरकार भी अनुदान देकर इसके व्यापार को बढ़ावा दे रही है, लेकिन मुर्गियों से कोरोना के फैलने की अफवाह और लॉकडाउन ने इन व्यापारियों की कमर तोड़ दी है और अब बर्ड फ्लू एक बार फिर इस व्यवसाय को काफी प्रभावित कर रहा है। हालांकि कुशीनगर जिले के पशु विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अभी जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक तो नहीं हुई है, पर बचाव जरूरी है। जनता के लिए सभी पोल्ट्री फार्मर को जो है कह दिया गया है कि जो है जो कोई भी अंदर पोल्ट्री फार्म में घुसे वो हाई सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए, यानी कि जो है मुंह पे मास्क रहे और जो है डिसइंफेक्टेंट पोल्ट्री फार्मों पे जो है छिड़काव करवा दिया जाए। चूने का पानी जो है बाहर रखा हो, इसमें पैर जो है भिगो कर वो अंदर कोई भी प्रवेश करे। ज्यादा लोगों को पोल्ट्री फार्म में जो है प्रवेश करने से रोका जाए, ये सब जो है बताया गया। बर्ड फ्लू वहीं पंजाब केसरी संवाददाता रियलिटी चेक करने विकास खंड मोरवनी स्थित अंडा फार्म पहुंचे, जहां हालातों का जायजा लिया। इस दौरान देखा गया कि फार्म में जिला प्रशासन के आदेशों के अनुसार साफ सफाई और छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बर्ड फ्लू की दहशत लोगों में बनी है। बता दें कि जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक की खबर के बाद महज 3 घंटे में अंडा और चिकन की बिक्री में 50% गिरावट देखी गई है, जिसका खामियाजा कारोबार पर पड़ रहा है। नुकसान तो बहुत हो रहा है, रेट वोट सब गिर गया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। बीच में सही सुधार हुआ था, फिर इस समय बर्ड फ्लू की वजह से फिर एकदम मतलब व्यवसाय ध्वस्तीकरण की तरफ जा रहा है एकदम। तो ऐसे में सरकार आप लोग व्यापारियों के लिए क्या सोच रही है? आप लोग कुछ गाइडलाइन मिली है या कुछ? अभी तो कुछ नहीं मिला, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। बस यही कि आप सही से उसका बचाव जो है करना है, छिड़काव करना है, लेकिन आर्थिक कोई मदद नहीं है। तो अभी आप लोग बर्ड फ्लू से बचाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? यही छिड़काव कर रहे हैं दवा का, जैसे B904 होता है, वो बिरकानियस होता है, फिर चूना ऊना का छिड़काव कर रहे हैं, फिर मास्क लगा के आदमी जाता है। बाहरी आदमियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। वहीं रामकोला नगर में फार्मों के सर्वे पर निकले पशुधन प्रसार अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर सर्वे कर सभी मुर्गी फार्म कारोबारियों की सूची बनाई जा रही है, जिससे इनकी निगरानी में मदद मिलेगी। ये बर्ड फ्लू का जैसे संकेत मिला है, तो हम लोग गांव-गांव घूम के बॉयलर और लेयर फार्म का सूची बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जिससे हमको आसानी से आगे की कार्रवाई करने में सुविधा हो। कुशीनगर में बर्ड फ्लू की दस्तक तो अभी नहीं हुई है, पर इसके आसार कई जगह दिखने लगे हैं। ऐसे में जो DPRO कुशीनगर थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि यहाँ पर कुशीनगर में जो बर्ड फ्लू है उसने दस्तक दे दी है और लोगों को कुछ सावधानियां बरतने की बात करी। तो वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी ने अभी यह आश्वस्त किया कि जो कौवे मरे हुए हैं जिनके द्वारा यह अफवाह आई है, तो उसकी तात्कालिक रूप से देखने पर अभी ये पुष्ट नहीं हो पाया है कि उसमें बर्ड फ्लू के लक्षण हैं, मगर उनके जांच जो है वो भोपाल सैंपल करके भेज दी गई है, जो जल्दी रिपोर्ट दे देगी। पर इसका सीधा असर कुशीनगर में अंडा और मीट कारोबारियों पे पड़ा है। फार्म वाले परेशान हो गए हैं, क्योंकि 3 दिनों में ही उनकी जो बिक्री थी वो 50% घट गई है और पहले लॉकडाउन की मार और अब बर्ड फ्लू ने उनकी कमर ही तोड़ दी है। ऐसे में अब हमने देखा कि जो जिला प्रशासन है वो जिले में अंडे फार्म और मुर्गी फार्मों की सूची तैयार करा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस बीमारी को लेकर जिला प्रशासन ने पहल तो कर दी है, पर ये पहले पूर्व तैयारियां कितनी कर रखा था। अब देखना होगा कि जो व्यवसायी हैं वो सरकार से जो अपील कर रहे हैं और अब मदद की गुहार लगा रहे हैं, उस पर सरकार कितना सुनती है। पंजाब केसरी के लिए कुशीनगर से अनूप कुमार।